को रेक्टेंगुलर में या रेक्टेंगुलर को पोलर में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ कन्वर्सन के बारे में, बाकी ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया गया है। रेक्टेंगुलर एंड पोलर, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करें कि रेक्टेंगुलर को हम अगर पहचाने तो कैसे पहचान सकते हैं, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। रेक्टेंगुलर को हम लोग कभी भी अगर आपको दिखे कुछ इस तरह से, अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो ये समझिएगा हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, फॉर एग्जाम्पल कि आपको कभी भी रहेगा, हो सकता है 6+J7 रहेगा, 5+J9 रहेगा, 10-J15 रहेगा। तो कुछ इस तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। इसको आप ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट मुझे सिर्फ कन्वर्जन आपको बताना है कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक। इस चीज़ को आपको सिर्फ जानना, बाकी सब बताया हुआ है, ध्यान दीजिए। फिर जब हम लोग बात करते हैं पोलर का, ठीक है, तो पोलर को अगर है रिप्रेजेंट करें तो हम लोग कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पोलर फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो हो सकता है ये 5 ∠16 ऐसा कुछ रहे, या 20 ∠30 डिग्री, कुछ ऐसा रहे, कुछ ऐसा आपको मिलेगा। तो इस चीज़ को समझना है कि ये हमारा किस फॉर्मेट में है, तो पोलर के फॉर्म में, ठीक। चलो अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर, है ना। रेक्टेंगुलर टू पोलर को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रेक्टेंगुलर टू पोलर, ठीक। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको बहुत आसान है, जो चीज़ बता रहा हूँ उस चीज़ को बस ध्यान रखना। देखो रेक्टेंगुलर टू पोलर है x+jy, ये कौन सा फॉर्मेट हो गया, तो रेक्टेंगुलर। इसे मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है पोलर के फॉर्म में कुछ इस तरह से, है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेक्टेंगुलर और पोलर, यहाँ पे जब कहते हैं ना, जब आप ग्राफ के थोड़ा करोगे तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कुछ ऐसा समझ लेना। और यहाँ से एक रिजल्टेंट बनता है, ये एंगल ऐसे निकल जाता है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, तो इस तरह से होता है, निकाला जाता है, ठीक। तो इसको मैं डायरेक्टली आपको बस फॉर्मूला डायरेक्ट बता रहा हूँ, उस चीज को आप समझना। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √x² + y²। पाइथागोरस थ्योरम आप जान रहे हो, तो यहाँ से भी हमारा पाइथागोरस थ्योरम से ये a हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। तो ए जो होता है x² + y² होता है। फिर जब हम लोग एंगल की बात करेंगे तो ये हो जाता है tan इनवर्स y/x, है ना। बस इतना चीज आपको निकालना है। जैसे ही आप ये सारा चीज कैलकुलेट कर लोगे, आपका इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। जो a आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना, और जो थीटा आएगा वो आप यहाँ पे लिख देना। चलो एक करके आप देख लो। जैसे कि मान लो कि मैं, आप बोलो ये 10+J15 है ना, 10+J15 है, ये रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में है, और इसे कन्वर्ट करना है किस चीज में, तो पोलर में, है ना। पोलर में करना है, दैट इज a∠θ में। तो चलो यहाँ पे देखो, ये क्या हो गया x, ये क्या हो गया y। अगर मैं बोलूँ कि a इक्वल टू क्या था, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x² + y², ठीक। चलो x² + y² क्या हो जाएगा, 10² + 15 का स्क्वायर। इसको आप आराम से पहले कैलकुलेट कर लीजिए, है ना। कैलकुलेट कर लोगे तो हमारा यहाँ पे काम हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका 18.02, ठीक है, 18.02 आ रहा है आपका, ठीक। चलो आगे बढ़े। अब देखो 18.02 आ रहा है ये। अभी हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना है, थीटा, क्योंकि हमें इस फॉर्मेट में लाना है। थीटा इक्वल टू क्या बताया था मैंने, tan इनवर्स b/a, आई मीन टू से y/x, ऐसा हो गया, ठीक। तो इसको भी आप निकाल लीजिए। ये जब आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, निकाल लीजिए जल्दी से आप लोग भी। ये आ जाएगा आपका 8.61, ये क्या आया 8.61। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा है कि आपको इस तरह से आपको ये क्या करना है, लिख देना है एंगल 8.61। यही हो गया हमारा किस फॉर्मेट में, पोलर के फॉर्मेट में, ठीक। समझ में आया कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर मान लो इस फॉर्मेट में लिखा हुआ मिले, इसको मैंने x बोला, इसको मैंने y बोला, और यहाँ पे पोलर हमें कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो a इक्वल टू क्या था, x² + y²। x हमारा क्या था, 10² + y क्या था, 15²। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 18.02 आ गया। एंड जब थीटा निकालने की बात होगी या फिर एंगल निकालने की बात होगी, तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y/x करेंगे। उसके बाद फिर इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ये इसका मतलब हो गया tan इनवर्स y कितना है भैया, 15 है, और ये हो गया 10। इसे आप बस क्या करो, सॉल्व कर दो, है ना।
हो जाएगा आपका, आराम से इसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, इसको आप एक बार सॉल्व कर लीजिए कितना आता है, फिर 1 मिनट रुक जाओ, मैं ही सॉल्व कर लेता हूँ। चलो ये देखो 8.6 नहीं आ रहा है, इसको आप एक काम करो, ये है आपका, जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपका आएगा 56.30। सो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लो मेरे भाई। कैलकुलेशन सही होना चाहिए, बाकी आपका सही होगा। 56.30 ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। हम्म, अब क्या करना है हमें, हाँ ये हो गया। अगला एक और क्वेश्चन आप चाहें तो कर लें, देखें अभी अब मैं बता देता हूँ आपको, फिर से एक क्वेश्चन है आपका 20 + J 15, कुछ ऐसा है आपका। ठीक है, इसे भी आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर के फॉर्म में। देखो इसको भी आप इस फॉर्मेट में हमें चाहिए ये कन्वर्ट करना। देखो तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए इक्वल टू क्या था, x² + y², इसका ऐसा कर रहे थे जहाँ पे ये x और ये क्या था y। सो इसलिए आप क्या कर सकते हो, x है √20² + 15², इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिए आप भी। ये हो गया आपका 25। ठीक, चलो अभी अब हम लोग बात करते हैं थीटा। थीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, tan 1y/x, है ना। ये क्या हो जाएगा, tan 1y कितना 15/20, इसको भी आप कर लीजिए। ये हो जाएगा 36, कितना हो गया 36.86 हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 25 एंगल में 36.86, ये हमारा हो गया किस फॉर्मेट में, तो पोलर के फॉर्मेट में। ठीक है, यही हमारा हो गया पोलर के फॉर्मेट। क्लियर ना। चलो अगला एक क्वेश्चन है, आप देख लो, पोलर टू रेक्टेंगुलर, पोलर टू रेक्टेंगुलर, इसे आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। पोलर टू रेक्टेंगुलर अगर कन्वर्ट करना होगा तब क्या होगा, देखो इस फॉर्मेट में हमें करना है ये, और इसको लाना है इस फॉर्मेट में, है ना, इस फॉर्मेट में लाना बस। अब देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझो कि अगर कन्वर्ट करना हो तो यहाँ मैं सीधा लिख रहा हूँ x + jy = ठीक। इसको कैसे कर सकते हो, तो आपको ये लिखना होगा a cos थीटा + ja sin थीटा, बस इतना आप ध्यान रखना। ये अगर ध्यान रहेगा, बाकी विशेष जो है देखो सॉल्यूशन के लिए इतना काफ़ी है, आप इजीली कर सकते हो। ठीक ना, चलो इसको देखो फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि अगर आपके पास 3 प्लस और j 6 है, सॉरी या तो पोलर फॉर्म में ना, हाँ तो पोलर फॉर्म में आपका देखो ये क्या हो जाएगा, पहले तो देखो यहाँ पे मान लो 10 ∠60 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको आसान है, ए हमारा क्या है, ये 10 है, और थीटा क्या है 60। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 10 cos 60 + j 10 sin 60, इसको आप इजीली सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, ये सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो ये आपका आ जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 5 + j, और sin 60 निकाल लो आप आसानी से। एट पॉइंट सिक्स सिक्स, है ना, ये हमारा हो गया क्या, पोलर रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पोलर को आप रेक्टेंगुलर में कुछ इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बस आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, दैट्स ऑल। एक और क्वेश्चन कर लीजिए, आप देखिए शायद हो पा रहा है कि नहीं आपसे। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 15 ∠30,
ये हमारा किस फॉर्मेट में है, पोलर। इसको लाना किस फॉर्मेट में है, x प्लस जे वाई के फॉर्मेट में। तो a इक्वल टू क्या 15 और थीटा इक्वल टू क्या 30 डिग्री। बस आपको क्या करना है पोलर फॉर्मेट में लाने के लिए, x प्लस जे वाई इक्वल टू आपको क्या लिखना है, a cos थीटा प्लस जे ए साइन थीटा। वैल्यू रख दीजिए, a इक्वल टू कितना था 15 cos 30 प्लस जे ए साइन 30 हो गया। सॉरी जे ए नहीं होगा यहाँ पे आप लिख दीजिए 15 ना 15। चलो cos 30 का वैल्यू आप पहले तो निकाल लीजिए। cos 30 का वैल्यू जो होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप कितना से 15 से, राइट। यहाँ हो जाएगा ये 12.99 प्लस फिर से आपको ये j 15 साइन 30 है, साइन 30 का वैल्यू निकाल लीजिए और उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 15 से, ठीक है ना। तो हमारा ये कितना हो जाएगा j 7.5। यही हो गया आपका क्या, ये जो है आपका पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो गया। तो इस तरह से आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर।